अस्सलाम वालेकुम। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ दूर दूर तक कोई पम्प ट्रैक नहीं है और पम्प ट्रैक स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी भी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पम्प ट्रैक ख़ुद बना लूँ। छोटा सा ये एरिया है जिसमें इसमें मैंने 4 रोलर्स सोचे हुए हैं और जिधर जिधर रोलर्स होंगे वहाँ पे ये पीसेस लगाए हुए हैं। ठीक है, और इस साइड पे एक बर्म बनाना है जिसके लिए मैं मट्टी इधर से निकाल के मैंने इधर पाइल की है। इसी तरह ये रोलर्स के लिए इस जगह स्पॉट्स हैं, ये इनकी पीक्स होंगी। जहाँ जहाँ पे ये लकड़ी लगी है ये इनकी पीक्स हैं। फिर वो आखिरी रोलर इनटू द बर्म है। और यहाँ इसमें मैं एक बर्म कार्व कर रहा हूँ। अगर मैंने सोचा है कि इसको मैं एंड में फिनिश करूँगा क्योंकि मैं यहाँ से मट्टी यूज़ करूँगा सारे रोलर्स और क्या कहते हैं दूसरी साइड का बर्म बनाने के लिए। अब क्योंकि ये साइड जो है ये ज़्यादा ऊंची है कंपेयर टू दिस, तो ये इस तरह एंगल में है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि यहाँ ये जो जैसे है ना यहाँ पे जो पीक बनी है वो इसका अपना लेवल यूज़ किया जाए और जहाँ पे वैली होगी ना बॉटम होगा उसको कार्व आउट किया जाए। मतलब मैं यहाँ पे भी इसको खोदूँगा फिर ये इस तरह इनटू द बर्म। तो है ये प्लान है। प्लान के मुताबिक फिर काम शुरू किया। बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई थी तो ये ज़मीन बहुत खुश्क और बहुत सख्त थी और इसके अंदर पत्थर भी बहुत हैं जिसकी वजह से काम करना बहुत मुश्किल था। मगर आपके भाई ने हार नहीं मानी। तपती धूप में वीकेंड्स में घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल के, कभी 2 हफ्ते में एक दिन, कभी हफ्ते में एक दिन, आहिस्ता आहिस्ता मैं इस जगह पे लगा रहा हूँ काम पे। और बहुत लोग मुझे कहते रहे कि मज़दूर कर लो, मगर मैंने कहा नहीं, मैं ये ख़ुद करूँगा। फिर कुछ दिन अच्छी तरह बारिश हुई जिससे ज़मीन काफ़ी नरम हो गई और काम करना बहुत आसान हो गया, तो काम की स्पीड भी बढ़ गई। पम्प ट्रैक की कुछ ना कुछ शक्ल निकलना शुरू हो गई थी। फिर मुझे ये कंक्रीट के पाइप्स मिल गए तो मैंने इनको भी यूज़ कर लिया पम्प ट्रैक में रोलर्स बनाने के लिए। कोई 2-3 महीने थोड़ा थोड़ा काम करके फिर पम्प ट्रैक की ये शक्ल बन गई थी। और फिर एक दिन मैं दफ्तर से वापस घर आया तो मैंने क्या देखा। मैंने जिस प्लॉट में पम्प ट्रैक बनाया था ये उससे अगला वाला था, मगर मुझे लगा कि शायद ये वही है, या फिर इधर जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो ये वाली जगह भी ख़राब ही हो जाएगी, इधर वो कमरा बना लेंगे या किसी दिन इधर बजरी बड़ी होगी। तो मैंने सोचा यही मौका है, अपनी मेहनत का फ़ायदा उठाया जाए और अगर मुझे एक दिन भी मिलता है तो कम से कम मैं इस पम्प ट्रैक पर चलाऊँ तो सही ना साइकिल। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑन अ पम्प ट्रैक। मुझे नहीं पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना है। इट फेल्ट स्ट्रेंज, एक के बाद एक रोलर और फिर ये बर्म की तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। पिछली तरफ के जो 4 रोलर्स लाइन में हैं ये फिर भी कुछ फील हो रहा था कि शायद मैं इस पर कुछ स्पीड गेन कर रहा हूँ या एटलीस्ट स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। अगर जो इस तरफ के 2 रोलर्स थे पाइप के ऊपर, ये तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड लग रहे थे। मगर मैंने सोचा शायद इस दिन के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो मैंने अच्छी तरह दिल भर के इस पम्प ट्रैक पे साइकिलिंग की। कुछ ना कुछ फ़्लो भी बनना शुरू हो गया था आहिस्ता आहिस्ता, मगर फिर भी नॉट सेटिस्फाइड है कि एक दिन में नहीं बनता। स्किल बनाने के लिए टाइम लगता है। आइडियली होना ये चाहिए कि पंप करते हुए स्पीड गेन करते रहें और पेडल चलाने की ज़रूरत ना पड़े, मगर फिर भी कभी कभी मैं इतना आहिस्ता हो जाता था कि मुझे पेडल चलाना ही पड़ता था।
कुछ सीखा नहीं सीखा, यह तो सीख लिया कि पम्प ट्रैक इज़ एन एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज। हो सकता है बचत हो जाए इस पम्प ट्रैक की। It was time to get back to work. इन रोलर्स का मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए जो बर्न के पास वाला है मैंने इसको निकाल के इस जगह को फ्लैट कर दिया था और इस पाइप को आगे मूव करके यहाँ पे एक बड़ा सा रोलर बना लिया था जो कि इवेंचुअली शायद एक जंप बन जाए। अब जब तक ये पम्प ट्रैक कायम है मैं इस पर लगा ही रहूँगा और होपफुली दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ अनदर न्यू स्किल सेट जो इस पम्प ट्रैक पर डेवलप होगा। दिस इज़ समथिंग दैट शुड एग्जिस्ट, मतलब हमारे यहाँ आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि समथिंग दैट लुक्स सो सिंपल इट फील सो ऑकवर्ड और इस तरह की चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आए कभी पम्प ट्रैक पे मेरे।